जाएंगे। इसके लिए साहब ने बड़ी सुंदर तरीका से हम सबों को बताया कि उसी शिव को अपना गुरु बना लो जो सारे गुरुओं के गुरु हैं, सारे देवों का देव है, सारे दाताओं के दाता है। जिन्हें भोला भंडारी कहा जाता है उन्हें गुराधिपति भी कहा जाता है। आपने क्या मांगा जो शिव ने नहीं दिया आपको? भोला बन के दिया, लेकिन ज्ञान नहीं लिखा रखा, ज्ञान नहीं पाया, तो मनुष्य का जीवन पा करके भी 84 में टहल गए, क्योंकि अज्ञानता विनाश का कारण होता है। अज्ञानता विनाश का कारण होता है। हम आप विचार करें, दीदी पानी बांट लीजिएगा ना बाद में। अज्ञानता विनाश का कारण होता है। अगर इस मानव जीवन को पा करके भी हम ढुलक जाते हैं कचरे में, तो फिर हमारा किसका दोष है? हमको तो देख के चलना पड़ेगा, और देख के चलना पड़ेगा, समझ के काम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक के गुरुओं ने, आज तक के जितने गुरु हैं, उन्होंने कहा कि मैं ही गुरु हूं। आज तक के जितने गुरु हैं उन्होंने कहा कि मैं ही गुरु हूं, लेकिन साहब ने कभी नहीं ऐसा कहा कि साहब गुरु हैं। उन्होंने कहा मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। जबकि आप विचार कीजिए, यह शरीर किसका है? आत्मा का। यह शरीर किसका है? आत्मा का। हम लगे हुए किस काम में? आत्मोत्थान के लिए नहीं लगे हैं। हम लगे हैं धन में, भोग के चीज में, पारिवारिक उलझन में, संसार के माया में जकड़ित हैं, पल्लवित हैं, पुष्पित हो रहे हैं, और हो गया खूब बड़ा, तो आपके भीतर अहंकार भी पैदा होता है। सुंदरता, दौलत, ताकत, ऐश्वर्य, जमीन, भाव, ये सब तो उसका है। आपके पिता है जगत के, वो जगत के पिता है, जगत के माता है, सब दिन आप कहते आए हैं। आज वही गुरु के कुर्सी पर बैठ करके वह हमें आप में ज्ञान देता है कि कैसे हम जिए, जो है शिव मेरा हो जाए और आप उसका हो जाइए। हालांकि जितने सदगुरु भी हैं वो शिव से ही जोड़ेंगे, दूसरे जगह नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी शिव के शिष्य हैं। जितने सदगुरु हैं उनके भी शिष्य शिव ही गुरु हैं, वो भी शिव में जोड़ेंगे। लेकिन उनका कंडीशन और इनका कंडीशन में फर्क है। आज यहाँ हम लोग सभी भाई बहन बैठे हुए हैं। हम लोगों से किसी ने पूछा कि कौन जात है? किसी ने पूछा कि क्या खा करके आए हैं? किसी ने कहा कि नहा करके आए हैं कि नहीं नहा करके आए हैं? यह किसी को पूछने का राइट ही नहीं है, क्योंकि यह शरीर शिव का है, वह शिव का है। और उसी शिव को जानने के लिए जो आपके अंदर शिव है, उसी को समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है। कर्म तुम्हारा सच हो तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और तीर्थ जाने की क्या जरूरत, तेरा घर ही मथुरा काशी है। यह सब कुछ का मालिक जो देवों का देव है, जो गुरुओं का गुरु है, जो गुराधिपति है, जो अस्थाई है, कभी जिसका नाश नहीं होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, जो सदा अमर है। यह आत्मा किसी के चंगुल में फंस गया है। वह कौन सा सत्ता है आपके अंदर में? आप ही के अंदर में। अगर कोई गलती आपसे हो गया है, अभी दिवाकर भाई बोले हैं कि गुरु शिष्य के मन को समझाते हैं अनुशासित करके, नहीं अनुशासित करके समझाते हैं। वह समझाएगा कौन? आपके दरवाजे पर अगर कोई प्रशासन का आदमी आ जाता है तो घर से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह मन पहले जान जाता है कि हमसे यह अमुक गलती हुआ। चाहे चोरी हो, जमाखोरी हो, बलात्कारी हो,
घुसखोरी हो, बेईमानी हो, शैतानी हो या किसी तरह का कुकर्म हो, यह मन पहले जान जाता है कि हमसे गलती हुआ है और कहीं किसी न किसी तरह का बात हुआ है, गुरु भागना शुरू करते हैं। क्या आप चाहते हैं इसी जगत में फंसे रहें और इसी के जाल में फंसते हुए अपने जीवन, मानव जीवन को बर्बाद करें? आवाज आपको नहीं चाहिए, आप नहीं बन सकते हैं कुछ। आप में भी जो देव बनाता है दानवों से, वह देवता जिसको महादेव कहा जाता है, जो महादेवों सारे देवों का गुरु है, वह आपके अंदर है और उस अंदर वाले शिव को समझने का ज्ञान आपके साहब ने दिया है। उस अंदर वाले शिव को समझने का काम दिया है, तभी तो संतों ने कहा कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज तक जितने गुरु के पास जाइएगा तो हाँ कुछ न कुछ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन शिव का शिष्य बनने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने समझा है कि वह शिव दाता नहीं, महान दाता है, भोला भंडारी है और गुराधिपति भी है। उन्हें हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है, किस लिए? उनका शिष्य बनने के लिए। किस लिए बनाए हैं? कि मैं भी शिव का शिष्य बनूं। लेकिन साहब ने एक बार और कहा कि गुरु शिष्य को अपने जैसा, ये दीदी बात कर लीजिएगा ना बाद में, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? हम लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, दर्जी के पास गए हैं तो सिलाई करने के लिए बता दिया है, नहीं, डॉक्टर साहब का जो कंपाउंडर का काम करते हैं वो भी डॉक्टर कहलाने लगते हैं। आप शिव के सानिध्य में रहें, शिव का शिष्य बन जाएंगे। और सानिध्य कहाँ है? तो आपके अंदर। वह मन आपके अंदर से उस परमात्मा शिव के आत्मा के मुताबिक अगर चलना शुरू कर दे तो प्रमोशन के तरफ जाएगा, और आत्मा के विपरीत जाएगा तो डिमोशन के तरफ जाएगा। यह उत्थान और पतन आपके अंदर में है। यह समझने की बात है। यह समझ तो गुरु ही देंगे, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता। आज यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, जरा विचार करें कि हाथ उठाइएगा, कौन नहीं चाहते हैं कि मेरा गुरु शिव हो जाए? हाथ उठाएंगे। कौन नहीं चाहते हैं कि मेरा गुरु शिव हो जाए? सभी चाहते हैं कि मेरे गुरु शिव, मेरे गुरु शिव, मेरे गुरु शिव, मेरे गुरु शिव, मेरे गुरु शिव। मेरे गुरु शिव हैं तो आप कौन हैं? उनका शिष्य हैं। और यह शरीर आत्मा का है, यह किसी दूसरे का नहीं है। अब 13 तल्ला मकान बना लीजिए, अरबों रुपया बैंक में रखा गया, आत्मा निकलेगा सब काम पास। नहीं कहता जय महादेव काम पास, सब काम पास हो गया। आइए समझने का कोशिश कीजिए कि जिस भगवान का पूजा करके आप पाया है, वही अगर आपका गुरु हो जाता है तो आपके संपत्ति को अस्थाई बना देता है। आपके इस धरोहर पर आने वाले जो पूर्वज हैं वह भी अस्थाई हो जाते हैं, क्योंकि यह अखंड दीप जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। साहब ने कहा उसी शिव को अपना गुरु बना ले, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेंगे, जो आपका पूर्ण जवाबदेही लेते हैं। गुरु शिष्य का पूर्ण जवाबदेही लेते हैं। कहाँ ले जाने का? आपका आत्मा तो इतना दूर से उतर के धरातल पर आया है और आपके अंदर में आप उसको जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ सब दिन रहने के लिए कौन आया है? हाथ उठाइएगा तो यहाँ सदा रहने के लिए कौन आया है? यह शरीर सब दिन रहेगा। संतों ने कहा यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे थोड़ा भाई परिश्रम करके उस महागुरु शिव को अपना गुरु बना लीजिए, सारे दुर्भाग्यों का दरवाजा बंद हो जाएगा और सारे सौभाग्यों का दरवाजा खुल जाएगा। और आप शिव से आए हैं अनंत रूप में, उसकी इच्छा है कि तो एक से अनंत हो गया, एक से इतने रूप में अनंत रूप में बट गए।
जो सृष्टि के कण कण में रहता है। आज उसकी इच्छा है कि सृष्टि का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। क्या अपना काम करते हैं, थोड़ा सा भगवान का काम कर लीजिएगा तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगा, गड़बड़ी। पहले बताइए ना, कुछ गड़बड़ी होगा। अगर एक व्यक्ति को आप अपना जितना गुरु भाई बहन है, एक संकल्प ले लेते हैं, एक अपने भीतर श्रद्धा रख लेते हैं कि मैं भी एक ठो को शिष्य बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जोड़ने का काम नहीं। लड़का स्कूल जाता है और जाना स्कूल माँ बाप ने भेजेगा तो कहाँ चला जाएगा, फिर वही प्रवृत्ति हो जाएगा, फंस जाएगा जाल में। शिष्य बनाना शिव के जैसा, गला में सांप रहेगा, जटा से गंगा जल बहेगा, बाघंबर का छाला रहेगा, उसके चरित्र में दिखाई देगा। दयावान, करुणावान, श्रद्धा में, ज्ञान में, सुख में, शांति में, शिव में हो जाएगा। आज तक कुछ संतों ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अरहाय अक्षर प्रेम से पढ़े से पंडित हो। इस काम को जो इतना बड़ा अनूठा काम है, उसको थोड़ा प्रेम से करने की जरूरत है। कहाँ से शुरू कीजिएगा बहन? अपने पति से शुरू कीजिए। चर्चा तो जाते हैं घरे घर, अपने घर से शुरू कीजिए। पहले तो आपको बनना पड़ेगा मन वचन कर्म से। आपको संकल्पित हो गया मेरे गुरु शिव, और मेरे गुरु शिव ने कहा कि जाओ धरती के एक एक लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। साहब ने किया, कभी उनका नाम जाने वाला है? आप भी अस्थायी हो जाएंगे भाई बहन। अगर शिष्य बनाएंगे तो आप भी बनेंगे, शिष्य नहीं बनाइएगा तो शिव का शिष्य बन नहीं सकते हैं। क्या बात है दीदी? शिष्य बनाइएगा तभी शिष्य बनेगा, क्योंकि गुरु का आदेश शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। गुरु का आदेश सर्वोपरि हुए। और किसने आदेश किया साहब के रूप में अवतरित होकर के? कि साहब हरिंद्रानंद जी ने। और उनको यह सूत्र कहाँ मिला कि जाओ लोगों को जो करते हो तुम दूसरे को कहो। हम लोग आज बैठे हुए, उस जिला का नाम क्या है? उस जिला का नाम क्या है? हम जहाँ बैठे हुए हैं आपका कौन जिला है? बेगूसराय। धन्यवाद है कि इस बेगूसराय की पावन धरती पर हम लोग उस शिव का बात करने चले हैं जिसने आदेश दिया है कि जाओ हरिंद्रानंद, तो जो तुम करते हो लोगों को कहो, जो तुम करते हो लोगों को कहो। और साहब ने कहा कि मैंने यही काम करके शिव का शिष्य बना हूं। उन्होंने गुरु नहीं कहा, लेकिन वो तो साकार गुरु स्वरूप है। लेकिन आज तक किसी ने कहा, और फंस जाते हैं जाल में हम लोगों कि फलना भैया जेथिन तभी हम चर्चा में जेबे, फलना दीदी जेथिन तभी नहीं जेबे, फलना ने जेथिन तो केना चर्चा होता है, फलना काम नहीं करबे तो केना चर्चा होता है। क्या आप शिव नहीं है? आप शिव के नहीं हैं। आपके शिव का शिष्य नहीं हो सकते हैं। साहब ने तो कहा इतनी मोटी किताब की जरूरत नहीं है, 3 लाइन का जरूरत है। चर्चा क्या है? 3 सूत्र, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना। यह इतनी छोटी सी बात में कितनी बात छुपी हुई है, इसको करके समझिएगा। इसको करके समझिएगा कि इसमें कितनी बड़ी बात हुई है। आपके सारे दुर्भाग्यों से सारे सौभाग्यों की प्राप्ति छिपा हुआ है शिव का शिष्य बन के। आज तक नहीं, आंधी में भी सबरी का दीप जलता रहा। जो लोगों ने जो इस अनूठा काम को किया है, जलता रहा, लेकिन जलाने का काम नहीं किया। आज साहब ने आपके शिव को जगाने का काम किए। और दीदी ने कहा ना कि जागो महादेव। कौन जागेगा? जागो महादेव, तुम जागो, क्योंकि आपके अंदर वह शिव है। अगर विचार करके देखिए तो आप कहीं बाहर नहीं हैं, शिव का है। बस उसी शिव को अपना बना लीजिए। साहब ने क्या कहा?
तीन सूत्र से चौथा सूत्र दिया है किसी को, चाहे राजमहल का रानी राजा हो या उस महल में पोछा लगाने वाली नौरी हो, उसको भी तीन सूत्र दिए। क्या आपके जी में लालच नहीं होता है कि फलना भैया शिव के शिष्य होकर के अनूठा काम कर रहे हैं, मैं भी काम करूंगा तो मेरा भी वह शिव होगा और मैं शिव का हो जाऊंगा। उसके लिए मात्र दीदी करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करीरा का जो जस करें सो तस फल त्यागा, यह कर्म प्रधान है। पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करना। कैसे? राजा बनके कि भिखारी बनके? दया की याचना करना राजा बनके कि भिखारी बनके? भिखारी बनके कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। नहीं तो दया करेगा। जब भोला भंडारी है, इतना सबको दिया है, घर द्वार बाल बच्चा मनुष्य का जीवन बनाया है, जिसमें करोड़ों का संपत्ति लगा हुआ है। अगर यह गुरु हमारा आपका हो जाता है तो हम भी आज तक हमारे पूर्वज का नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन आज तक कोई ऐसे व्यक्ति है धरती पर जिनका नाम आज तक ले रहे हैं। कर्मे से नाम लगे। वह तो शिव था, वह शिव है और शिव रहेगा, लेकिन उसका शिव हो जाइएगा तो आप भी अस्थायी हो जाएगा। जिस सुख की बात से आप लोग व्यग्र रहते हैं, वह सुख, सारा सुख, किसी ने कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलने के लिए तो बहुत बात है। दूसरा सूत्र, आपके ही धरती पर, बेगूसराय की धरती पर गुरु ने आदेश किया साहब के माध्यम से कि जो काम तुम करते हो दूसरे को करने के लिए कहो। कहने का काम तो कह दिया जब कौन कोरोना फैला था तब। अब सब जान गया कि महादेव गुरु होते हैं, सब काम जान गए, लेकिन अब एक काम बचा है, वह काम बचा है। जरा विचार करें कि गुरु भाई कितना है, यहाँ गुरु भाई का उपस्थित कितना है और गुरु बहन उपस्थित कितना है। ये अंतर कैसे खत्म होगा? ये कैसे खत्म हो गया? अरे बुचौली में मनोज भैया चर्चा रखे, यहाँ पर हम पहली बार आए हैं, आप लोग रखे हैं सब दिन, लेकिन यहाँ पर तो हम पहली बार आए हैं। और पहली बार आए हैं तो एको बार देखते हैं कि कम से कम 10-6 आना का फर्क रहता तो कोई बात नहीं है, ये 10 और 95 का फर्क कैसे हो गया? ये तो पूरे, इसका मतलब है कि आप लोग चर्चा करते हैं, गप करते हैं महादेव का, लेकिन गुरु भाई गुरु महीनों में करते हैं, अपने गुरु के नजदीक गप नहीं करते हैं। अपने घर के बाहर लोगों के बीच में अपने गुरु का गप नहीं करते हैं। यहाँ से जाते हैं, उस चर्चा को बस खा करके बैठ जाते हैं, वह सब चला जाता है। इसको करने का प्रयास कीजिए। साहब ने कहा जो तुम सुनो दूसरे को घर में जाकर के भी कहो, तभी न होगा। भजनिया तो गाते हैं, जब जाता में आटा पीसते थे तखनियों गाते थे, भजन तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गुरु का गप पहले अपने पति से शुरू कीजिए। और पति पत्नी मिल करके बैठिए खाना खाने के लिए, तो अपने बाल बच्चों में कीजिए। ए भैया, आपकी ख्याति स्थायी हो जाएगी। आप शिव का शिष्य होकर के आपको कोई जिज्ञासा नहीं रहेगा कि हमको अमित चीज का कमी है। काहे कि संतोष हो जाता है कि शिव मेरे गुरु हैं। यह तभी होगा जब आप पहले अपने शिष्य बने और फिर अपने घर वालों को बनावे, एक एक व्यक्ति को। अगर कि पूरे बरौनी से लाइन कटा रहेगा, आपके घर से अगर रोशनी जाता किसी के घर में, तो कहेगा कि उसके घर में इंजोरा है, हमारे घर में लाइन कैसे कटा हुआ? वह वेपर लाइट है, वे संसार के समूचे जगत को ऊर्जा देता है, तो हमारा घर अंधेरा क्यों रहेगा? नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में सारे सौभाग्यों की प्राप्ति हो, हमारे भी बच्चे ऐसे हो, हमारे पति ऐसे हो, हमारे गोतिया ऐसे हो, हमारी गोतनी ऐसे हो, हमारी ननद ऐसे हो, हमारी बेटी ऐसे हो। भाई बहन तो गप तो करना पड़ेगा, गप करना पड़ेगा। साहब ने गप का तो मास्टर है आप लोग,
लेकिन गप को बांध दिया कि अपने गुरु का गप करके उसको शिष्य बनाइए, शिष्य बनाइए। देखिए भाई बहन, धान के खेत से चलते हैं खाली पैर तो रास्ता बन जाता है। अगर कितनों रास्ते में रुकावट आवे तो रुकना नहीं है, क्योंकि लक्ष्य प्रेरित बाण है। जब तक लक्ष्य एक को पूरा नहीं हो जाएगा। साहब ने 3 सूत्र दिया है, आपसे कुछ नहीं लिया है, हम आपसे कुछ नहीं लिया है। कितना दक्षिणा दिए, कितना दान दिए। और गुरु कहते थे कि आटा लावा, चावल लावा, आर लावा, पैसा अकान दोनों फूक देवा, सार बनो चाहे पैसा। अब वो तो गुरु दे दिए हैं आपको दे दिए हैं कि आप मंगनी में बांटो, और जिसको जितना बांटिएगा उतना आपके अंदर परिणाम आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले अपने खुद चरित्रवान बने। घर में लालच होगा कि दादी जी कह देती है, माँ जो कह देती है, माँ से पूछ के चलते हैं तो बड़ा सुंदर हमारा दिन कटता है, बड़ा सुंदर लगता है, परीक्षा में बढ़िया करते हैं, चलते तो अच्छा लगता है। वह बच्चों में उतरेगा, बच्चों में उतरेगा तो संस्कार बच्चों में उतरेगा, करेगा तो पाएगा। अपने घर बैठे सारा सुख पा सकते हैं। इसलिए घर तो घूम करके बाहर बहुत किए, लेकिन अपने घर में कोशिश कीजिए कि पहले अपने पति पत्नी मिलकर के इस काम को करें। एक आध दिन दीदी अगर सब कोई विचार कर लीजिएगा तो उस चर्चा में अपने अपने गुरु भाई, मेरे गुरु भाई बहना अपने अपने पति के साथ आवे तो कितना सुंदर लगेगा, बुझे ना। देखिएगा उस दिन समझ में आएगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरे गुरु में कितना दम है। नहीं तब न समझ में आएगा। इसलिए दीदी सुने तो जरूर, लेकिन करिएगा तब न। इसलिए अपने घर में चर्चा करने का प्रयास कीजिए। उस मंदिर के महादेव को साहब ने कहा ना कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो जा रही है मंदिर। माँ वो मंदिर का भगवान कितना है अति गड़बड़ कि देखिए सब फूल चढ़ाने के लिए, अगरबत्ती चढ़ाने के लिए सब जाता है और उस भगवान को हम घरे घर उतारेंगे, हर घर में बुलावेंगे। आपके बीच में है वो, इसलिए उनका गप करके उनको अपना शिव गुरु का शिष्य बनाइए। और तीसरा में है प्रणाम में तो आशीर्वाद छिपा हुआ है। असल का आशीर्वाद प्रणामे में छिपा हुआ है। अगर प्रणाम कीजिएगा यहाँ से नहीं दिल से प्रणाम होगा तो आशीर्वाद आपको रखल है। चाहे सांसा कीजिए, एक माला रात में कीजिए या जहाँ काम करते करते कीजिए, आपके जीवन में खुशियां आना ही आना है। लेकिन तीनों सूत्र कीजिएगा तब। इसीलिए किसी ने कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विशेष क्या बताऊं, करके पाइएगा, करना है। इसलिए पुनः अपनी वाणी को अपने गुरु चरण में सौंपते हुए आप सबों को मेरा प्रणाम। बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं उद्देश्य की कड़ी में। ललिता दी जो संजात से है, ललिता दी मंचासीन होंगे।